हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे नीलम परी की कहानी। एक बार की बात है, परीलोक में एक प्यारी सी परी का जन्म हुआ। रानी परी ने उसका नाम नीलम रखा, पर उसके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी हुई कि नीलम परीलोक में केवल 20 वर्षों तक ही जीवित रह पाएगी। ये बात सुनकर नीलम की माँ डर गई। ये आप क्या कह रही हैं रानी परी? इसका कोई तो उपाय होगा। मैं समझ सकती हूँ और मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि नीलम की मृत्यु हो, क्योंकि नीलम का जन्म किसी खास मकसद से हुआ है। उसे बचाने का बस एक उपाय है। अगर नीलम को परीलोक से दूर रखा जाए तो वो जीवित रह सकती है। रानी परी, अगर ऐसी बात है तो मैं नीलम को लेकर परीलोक से दूर चली जाऊंगी। इससे मेरी बेटी को मैं बचा पाऊंगी। ये कहकर नीलम की माँ गायत्री नीलम को लेकर धरती लोक के किसी वीरान जंगल में रहने के लिए चली जाती है। पर नीलम जैसे जैसे बड़ी होती है, उसके अंदर परीलोक में जाने की इच्छा जागने लगती है। माँ, हम भी तो परियां हैं, फिर क्यों हम इस जंगल में रहते हैं? हमें भी तो परीलोक में रहना चाहिए। मैंने सुना है परीलोक बहुत सुंदर होता है, वहाँ सभी परियां मिलकर रहती हैं। मुझे भी उनके साथ रहना है। माँ, परीलोक चलो ना। नीलम, हम परीलोक में नहीं जा सकते क्योंकि हमें परीलोक से निकाला गया है। अगर हम किसी भी दिन परीलोक में गए तो हमें बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया जाएगा। क्या तुम जेल में जाना चाहती हो? नहीं ना, तो कभी परीलोक जाने की बात मत करना। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, हमें यहीं रहना चाहिए। हाँ नीलम, तुम बहुत समझदार हो। अब तुम बाहर जाकर खेलो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। जब मेरे पंख आ जाएंगे तो मैं सबसे पहले परीलोक जाऊंगी और रानी परी से माफी मांगूंगी। मुझे यकीन है रानी परी मुझे और मेरी माँ को माफ कर देंगी और फिर हम सब परियां एक साथ मिलकर रहेंगी। कुछ सालों बाद जब नीलम 20 वर्षों की हो जाती है तो वो चुपके से एक दिन परीलोक के लिए निकल जाती है। परीलोक कितना सुंदर है, यहाँ हर तरफ जादू है। मुझे सबसे पहले रानी परी से मिलना चाहिए, उसके बाद मैं माँ को भी यहाँ लेकर आऊंगी। नीलम, नीलम, कहाँ हो तुम? ये नीलम कहाँ चली गई? कहीं नीलम परीलोक के लिए तो नहीं निकल गई? वो कब से परीलोक जाना चाहती थी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे रानी परी के पास जाना होगा। परीलोक में पहुंचते ही नीलम परी की मृत्यु हो जाती है। रानी परी, ये क्या हो गया? मैंने कितनी कोशिश की थी नीलम को रोकने की, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और परीलोक में आ गई। अब मैं क्या करूंगी? मैं नीलम को नहीं बचा पाई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। गायत्री, फिक्र मत करो, ये सब तो होना ही था, पर अब हमें नीलम को बचाना होगा। जब नीलम यहाँ नहीं थी तो मैं इतने सालों तक इसी खोज में लगी थी कि मैं कैसे भी करके नीलम को बचा पाऊँ, और मैंने रास्ता निकाल लिया है। ये परीलोक का एक नीलम पत्थर है, इससे हम नीलम को बचा पाएंगे। रानी परी, अगर ऐसी बात है तो आप नीलम को बचा लीजिए। वो एक बहुत अच्छी परी है, वो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचती है। ये पत्थर नीलम के सर पर लगाते ही वो ठीक हो जाएगी और वो एक बहुत शक्तिशाली नीलम परी बन जाएगी। ये कहकर रानी परी उस पत्थर को नीलम के सर में लगाती है और नीलम बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसे देखकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं। नीलम परी एक बहुत शक्तिशाली परी बन गई थी। अरे वाह, मैं परीलोक में आते ही कितनी सुंदर परी बन गई। देखा माँ आपने? आप यहाँ आना नहीं चाहती थी। रानी परी, क्या हम भी परीलोक में रह सकते हैं? हमें परीलोक बहुत पसंद है। हाँ नीलम, हम सब परियां यहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए ही आई हैं। हम सब तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। आज से तुम भी इस परीलोक का हिस्सा हो। हमें भी बहुत खुशी होगी अगर तुम सबके साथ यहाँ रहोगी। शुक्रिया रानी परी, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। रानी परी, मैं सभी परियों से मिलना चाहती हूँ और परीलोक घूमना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं नीलम, ये परीलोक तुम्हारा है। चलो हम सब मिलकर तुम्हें परीलोक घुमाते हैं। विक्टोरिया राज्य में एक बहुत सुंदर सिंड्रेला नाम की राजकुमारी रहती थी।
जो बहुत जल्दी वहाँ की रानी बनने वाली थी। सिंड्रेला का व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था और सभी राज्यवासी सिंड्रेला के रानी बनने से बहुत खुश थे। पर एक दिन एक शैतान ने राजकुमारी को अगवा कर लिया और वो उसे अपने साथ ले गई। क्या हुआ रानी परी, आपने हम सब परियों को यहाँ क्यों बुलाया है? एक बहुत बुरी खबर है। विक्टोरिया राज्य की राजकुमारी सिंड्रेला को एक शैतान ने अगवा कर लिया है और कोई भी मामूली इंसान उस शैतान का सामना नहीं कर सकता। इसलिए अब हमें ही सिंड्रेला को बचाना होगा। पर रानी परी, उस शैतान ने सिंड्रेला को क्यों अगवा किया? राजकुमारी की उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? राजकुमारी की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत अच्छी राजकुमारी है। वो राज्य का हमेशा अच्छा सोचती है और राज्य में सभी लोग राजकुमारी का बहुत सम्मान करते हैं। अगर कोई शैतान राजकुमारी सिंड्रेला की बलि देता है तो उसे बहुत सी शक्तियां मिल जाएंगी। इसी शक्तियों की लालच में उस शैतान ने राजकुमारी को अगवा किया है। रानी परी, अगर ऐसी बात है तो राजकुमारी की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। पर हम उस शैतान का सामना कैसे करेंगे? ये 2 जादुई झुमके हैं, इनसे हम राजकुमारी को बचा लेंगे। रानी परी, आप फिक्र मत करिए, हम सिंड्रेला राजकुमारी को बचा लेंगे। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस काम में जरूर कामयाब होगी। मैं आपका यहाँ इंतजार करूंगी। ये कहकर तान्या परी और अनन्या परी राजकुमारी सिंड्रेला की तलाश में निकल जाती हैं। वो देखो अनन्या, वो रही उस शैतान की गुफा। पर गुफा के बाहर तो पहरेदार है, अब हम गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? तान्या, फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। हम खुद को छोटा करके उस गुफा के अंदर घुस जाएंगे। इस तरह से वो पहरेदार हमें नहीं देख पाएंगे। हाँ अनन्या, यही सही रहेगा। चलो अब गुफा के अंदर चलते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मेरे राज्य को मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी बलि देने के लिए लाई हूँ, जिससे मैं इस पूरी दुनिया पर राज कर पाऊंगी। तुम्हारी बलि देकर मुझे बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और एक बार मैं तुम्हें मार दूं, फिर मैं तुम्हारे पूरे राज्य को भी खा जाऊंगी। इससे मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। वो तो वक्त ही बताएगा कि किसके साथ बुरा होता है। अब तेरा मरने का वक्त हो गया है। आज तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। रुक जा शैतान, तू राजकुमारी को कुछ नहीं कर सकती। हम राजकुमारी को बचाने के लिए आ गए हैं। तुम परियां मेरी गुफा में कैसे घुस आई? चलो अच्छा ही है, अब मैं इस राजकुमारी के साथ साथ तुम दोनों परी की भी बलि दूंगी। तुम बेवकूफ परियां यहाँ खुद मरने चली आई। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें तुम्हारी ही गुफा में खत्म कर देंगे। ये जादुई झुमके हैं जो तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों के लिए तुम्हें सजा देंगे, ताकि तुम फिर कभी किसी को भी परेशान नहीं कर पाओगी। नहीं, इन झुमकों को मुझसे दूर रखो, दूर ले जाओ इन्हें, दूर हो जाओ मुझसे। इस तरह तान्या और अनन्या मिलकर उस जादुई झुमकों की मदद से सिंड्रेला राजकुमारी की जान बचा लेते हैं और वो शैतान और उसकी गुफा जल के भस्म हो जाती है, जिससे राजकुमारी बहुत खुश होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आप परियों का शुक्रिया कैसे करूं? आपने मेरी जान बचाई, आपने बड़ी बहादुरी से मेरी जान बचाई। राजकुमारी, हम परियां अच्छे लोगों की मदद करने के लिए होती हैं और बुरे लोगों को उनके बुरे कामों की सजा देने के लिए। आप अपने राज्य में सभी लोगों का इतना ख्याल रखती हैं। आपके राज्य को आपकी जरूरत है। और ये जादुई झुमके आप रख लीजिए, ये हमें रानी परी ने दिए थे। अगर ये आपके पास होंगे तो कभी भी कोई भी बुरी शक्ति आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप और आपका राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया इन झुमकों के लिए, और अब से मैं भी आप परियों की तरह सबकी मदद करूंगी। चलिए राजकुमारी, अब हम आपको आपके राज्य तक पहुंचा देते हैं।
ये कहकर तान्या और अनन्या राजकुमारी को सुरक्षित उनके राज्य तक पहुंचा देती है और वापस अपने परीलोक लौट जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ।